दोस्तों इंडियन मार्केट में बजाज चेतक की एंट्री साल 1972 में हुई थी और ये बजाज ऑटो कंपनी के द्वारा खुद मैन्युफैक्चर किया गया उसका सबसे पहला प्रोडक्ट था। वहीं बजाज कंपनी की अगर बात करें तो इसे जमनालाल बजाज जी के द्वारा आज से 76 साल पहले 1945 में ही शुरू किया गया था। लेकिन उस समय ये कंपनी विदेशी 2 और 3 व्हीलर व्हीकल्स को इंपोर्ट करके भारत में बेचा करती थी। कई सालों तक ये कंपनी इसी तरह से बिजनेस करती रही, जिसके बाद से साल 1959 में इस कंपनी ने 2 और 3 व्हीलर व्हीकल मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया और अब व्हीकल इंपोर्ट करने की जगह खुद उन्हें बनाने की ही तैयारी शुरू कर दी। और दोस्तों इस तरह से 1972 में कंपनी ने खुद से बनाया हुआ अपना सबसे पहला प्रोडक्ट यानी कि एक स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने महान भारतीय शासक महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के ऊपर बजाज चेतक रखा। जहां इसके फीचर्स की अगर बात करें तो इसका शुरुआती मॉडल 145 सीसी के 2 स्ट्रोक इंजन के साथ में आता था, जिसे कि कंपनी के द्वारा साल 2002 में अपग्रेड करके 4 स्ट्रोक इंजन कर दिया गया था। ट्रांसमिशन के नाम पर इस स्कूटर में 4 स्पीड गियर्स भी दिए गए थे। साथ ही इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा और माइलेज 62 किलोमीटर प्रति लीटर हुआ करता था। अब दोस्तों जिस समय बजाज चेतक को मार्केट में लॉन्च किया गया था तब इंडियन मार्केट में 2 व्हीलर के रूप में सिर्फ राजदूत और बुलेट जैसी महंगी बाइक ही मिला करती थी, जिन्हें खरीद पाना मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहद मुश्किल था। और उस समय अगर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को वाहन की जरूरत भी होती थी तो महंगा होने के चलते वो चाहकर भी किसी व्हीकल को नहीं खरीद पाता था। इसीलिए ज्यादातर आम लोग साइकिल से ही अपना काम किया करते थे। इसके अलावा उस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम हुआ करता था, जिसके चलते आम मिडिल क्लास लोगों को छोटे मोटे सफर करने में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। और यही वजह थी कि भारत में लोगों को एक ऐसे वाहन की जरूरत महसूस होने लगी थी जिसे उसकी सस्ती कीमत के चलते हर आदमी खरीद सके। और लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ही बजाज चेतक को मार्केट में उतारा गया था। उस समय भारत में सड़कों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी और ज्यादातर छोटे कस्बों व गाँव में कच्चे रास्ते ही बने होते थे। ऐसे में बजाज कंपनी ने अपने इस स्कूटर को खास तौर से उन खराब भारतीय सड़कों के लिए ही डिजाइन किया हुआ था, जिसके चलते ये स्कूटर उन कच्चे रास्तों पर भी बिना किसी परेशानी के मस्त होकर चलता था। और इतना ही नहीं, सस्ता होने के साथ ही बजाज चेतक के मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी कम था, जो कि इसे लोगों के लिए और भी ज्यादा अफोर्डेबल बना देता था। और दोस्तों अपने इन्हीं सभी खूबियों के चलते बजाज चेतक मार्केट में लॉन्च होते ही सुपरहिट हो गया। दोस्तों बजाज चेतक इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ था क्योंकि इसने लोगों का फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व किया। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए उनका सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया था, जहां एक छोटा सा परिवार आराम से इस पर सफर कर सकता था। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो इस पर अपने परिवार के 4 से 5 लोगों को भी एक साथ लेकर निकल जाया करते थे, जिन्हें कि आप में से काफी सारे लोगों ने सड़क पर खुद अपनी आंखों से देखा होगा। दोस्तों मार्केट में आते ही बजाज चेतक की सेल्स इतनी तेजी से ऊपर गई कि बुकिंग कराने के बाद से डिलीवरी लेने के लिए लोगों को कई महीनों तक का इंतजार करना पड़ता था। एक तरह से देखें तो इंडियन मार्केट में इस स्कूटर की एक मोनोपोली हो गई थी। अब यूँ तो स्कूटर लॉन्च होने के बाद से ही 70 के दशक में बेहद पॉपुलर हो गया, लेकिन इसका सुनहरा दौर 80 के दशक के बीच में आया था, जहां इसकी सेल्स व पॉपुलरिटी अपने चरम पर पहुंच गई थी। ये वो समय था जब बजाज चेतक सेल्स के मामले में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जा रहा था। और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि एक समय इसका वेटिंग पीरियड 10 साल पहुंच गया था, यानी कि इस स्कूटर को बुक करने के बाद से डिलीवरी लेने के लिए लोगों को 10-10 साल का इंतजार करना पड़ता। और दोस्तों ऐसा होने का एक बहुत बड़ा रीजन यह था कि उस समय लोगों ने इस स्कूटर को शादियों के दौरान दहेज में देना शुरू कर दिया था। और दोस्तों कहते हैं कि इसकी डिलीवरी लेट होने पर लोगों को शादी की डेट तक आगे बढ़ानी पड़ जाती थी। बजाज चेतक के इस बेहद लंबे वेटिंग पीरियड की वजह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और बहुत से लोग इसकी बढ़ती हुई डिमांड का फायदा उठाकर इस स्कूटर को डबल व ट्रिपल कीमत पर ब्लैक में बेचने लगे थे। लोगों के बीच में इस स्कूटर को लेकर ऐसी दीवानगी थी कि नया तो दूर या किसी को सेकेंड हैंड भी आसानी से नहीं मिलता था। अब दोस्तों बजाज चेतक को टक्कर देने के लिए दूसरी कंपनियों ने अपनी सस्ती मोटरसाइकिल भी मार्केट में उतारी, जिसमें यामाहा RX 100 और हीरो होंडा CD 100 जैसी फेमस बाइक्स का नाम शामिल था। अब यूँ तो ये बाइक्स भी अपने समय में काफी ज्यादा कामयाब व पॉपुलर रही, लेकिन इनके मार्केट में आने से बजाज चेतक की सेल्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन बाइक्स के साथ में कॉम्पिटिट करने के लिए बजाज ने साल 1984 में जापानीज कंपनी कावासाकी के साथ हाथ मिलाकर इंडियन मार्केट में अपनी खुद की बाइक्स जैसे बजाज कावासाकी KB 100 और KB 125 को लॉन्च कर दिया था। और दोस्तों इस तरह एक तरफ बजाज कंपनी का बाइक्स के सेगमेंट में मुकाबला चल रहा था और दूसरी तरफ वो अपने बजाज चेतक स्कूटर का भी बढ़ चढ़कर प्रमोशन कर रही थी। अब बजाज चेतक के लिए तो 90s के मिड तक सब कुछ ठीक चलता रहा था, लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई। हम जानते हैं कि बजाज चेतक का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ। दरअसल उस समय मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और एक तरफ LML कंपनी के वेस्पा PX और LML सेलेक्ट जैसे स्कूटर्स उसे मार्केट में कड़ी टक्कर दे रहे थे,
वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी से बनी होंडा एक्टिवा जैसे टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किए जा रहे थे। इसके बाद से जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही वैसे लोगों का इंटरेस्ट इस स्कूटर से कम होता चला गया और अब लोगों को नई टेक्नोलॉजी से बनी वो बाइक से ज्यादा पसंद आने लगी थी, जो कि कीमत में सस्ती होने के साथ ही परफॉर्मेंस के मामले में भी बेहतरीन थी। अब दोस्तों बजाज कंपनी ने जब देखा कि लोगों का इंटरेस्ट स्कूटर से ज्यादा बाइक्स की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो फिर उन्होंने भी अपना ध्यान चेतक से हटाकर नई बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग पर लगा दिया। इसके बाद साल 2002 में कंपनी ने बजाज चेतक को 4 स्ट्रोक इंजन के साथ मार्केट में पेश करके इसकी सेल्स को बूस्ट करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने पर भी बिक्री में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी ने साल 2006 में बजाज चेतक के प्रोडक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और दोस्तों इस तरह एक लंबे समय तक हर भारतीयों के दिलों पर राज करने वाला ये स्कूटर इंडियन रोड से पूरी तरह से गायब सा हो गया। हालांकि इसके बाद साल 2019 में बजाज कंपनी ने इस स्कूटर के इलेक्ट्रिक वर्जन चेतक इलेक्ट्रिक को लॉन्च करके फिर से वही 70s वाले मैजिक को क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन अपने खराब डिजाइन, महंगे कीमत और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के चलते ये मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। तो दोस्तों यह थी कहानी बजाज चेतक की। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।